जय हिंद दोस्तों, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं अनिल ऑनलाइन सॉल्यूशन और मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। दोस्तों, हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा विशेष सर्वेक्षण लिपिक अर्थात क्लर्क के पदों पर संविदा के आधार पर नई भर्ती निकाली गई है, जिसके अंतर्गत कुल 744 पद खाली है। तो आज हम इसी पद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे संविदा नियोजन क्या है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक अर्थात क्लर्क का क्या क्या काम होता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा कितनी रहेगी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, आवेदन शुल्क और मानदेय कितनी रहेगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने दिनों तक के लिए नियोजन किया जाएगा, इसके आधिकारिक वेबसाइट कौन से हैं और महत्वपूर्ण तिथियां। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि संविदा नियोजन क्या होता है। संविदा को अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट और हिंदी में अनुबंध कहते हैं। जब सरकार या किसी निजी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ खास कार्य और कुछ निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तब इसे संविदा नियोजन कहते हैं और ये कर्मी संविदा कर्मी कहलाते हैं। इसकी नियुक्ति के लिए कोई भी निर्धारित मापदंड नहीं है। यह नियोजन करने वाले पर ही निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार के अभ्यर्थी की जरूरत है। संविदा का एकमात्र मतलब है समझौता, जो कर्मचारी और नियोजन करने वाले दोनों के बीच में ही होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक अर्थात क्लर्क के क्या क्या काम होते हैं। क्लर्क का काम सामान्यतः लेखा जोखा से संबंधित होता है। यह व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जानकारियां और हिसाब को लिखने का कार्य करता है, अर्थात मौखिक रूप से हुए कार्य व हिसाब का लिखित रूप से तैयार करना इसका काम होता है। हालांकि संभवतः ऐसा लग रहा है कि इसकी नियुक्ति आने वाली जमीन के सर्वे हेतु अर्थात विशेष सर्वेक्षण हेतु किया जा रहा है, इसलिए इनका कार्य संभवतः निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे अमीनों द्वारा तैयार किए गए विवरण को लिखना, विशेष सर्वेक्षण के दौरान हुए खर्चों का हिसाब किताब करना, किए गए लेखा जोखा को अपने वरीय अधिकारी को सौंपना इत्यादि हो सकते हैं। इस पद के आवेदन के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब चौथे प्रश्न के रूप में हम इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या इसके समकक्ष पास होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अब पांचवा प्रश्न ये आता है कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा क्या रहेगी। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 तक कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष की रखी गई है। अब छठा प्रश्न, आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज के रूप में 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, आधार कार्ड, हाफ फोटो और हिंदी और अंग्रेजी में आपका हस्ताक्षर जरूरी है। अब सातवां प्रश्न, आवेदन शुल्क और मानदेय कितनी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, अतः यह आवेदन बिल्कुल मुफ्त है। और यदि मानदेय की बात की जाए तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक अर्थात क्लर्क के लिए मासिक मानदेय 25,000 रुपये की होगी। अब आठवां प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भर्ती की प्रक्रिया। दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक में प्राप्त हुए प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक और स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक का वेटेज दिया जाएगा और इसी वेटेज के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। नोट ध्यान दें, यदि आप स्नातक के बाद पीजी कर लिए हैं तो आपको अधिकतम 5 अंक तक का वेटेज और दिया जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको 10वीं में 80%, इंटर में 70%, स्नातक में 60% और स्नातकोत्तर में आपको 50% मार्क प्राप्त हो, तब आपका वेटेज कुछ इस प्रकार होगा
10वीं के लिए 8 अंक, इंटर के लिए 10.5 अंक, स्नातक के लिए 42 अंक और पीजी के लिए 2.5 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार कुल अंक 8 प्लस 10.5 प्लस 42 प्लस 2.5 बराबर 63 हुआ। अतः आपको मेधा सूची में 63 अंक दिया जाएगा। वेटेज के आधार पर अंक निकालने का फॉर्मूला प्राप्त प्रतिशत गुना वेटेज बटे 100 है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। अब इसके बाद 9वां प्रश्न आता है कि कितने दिनों के लिए नियोजन किया जाएगा। दोस्तों, इनका नियोजन मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, इसका आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/LRC है। ध्यान रखें, किसी भी फर्जीवाड़े वेबसाइट से अपना आवेदन न करें। दोस्तों, इस नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 21 अक्टूबर 2022 थी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2022 है। हालांकि 16 नवंबर 2022 के बाद 4 दिनों तक इस आवेदन में वांछित सुधार हेतु वेबसाइट खुली रहेगी। ठीक इसी प्रकार के विस्तारित और महत्वपूर्ण वीडियो देखने हेतु आप अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ लाइक करके आपने अपने दोस्तों को भेजा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।